हमने अपने पॉडकास्ट में स्टार्ट किया है गिव अवे। जी हाँ, जो आज हमारे यहाँ पे गेस्ट आए हैं उन गेस्ट के आपको अगर कोई अपनी नॉर्मल जनरल प्रेडिक्शन करानी है, पर्सनल प्रेडिक्शन करानी है, पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको जो है एक गिव अवे दे रहा हूँ। जी हाँ, गिव अवे में हम सिर्फ किसी दो कंटेस्टेंट को चुनेंगे और वो उसका रिजल्ट एक हफ्ते के बाद आएगा। यानी कि जब आज पॉडकास्ट रिलीज हुआ उसके एक हफ्ते के बाद आज के गेस्ट से आपको जो है वो गिव अवे मिलेगा, यानी कि जनरल प्रेडिक्शन। आपको करना क्या है, सुनिए ध्यान से। आपको जो है इस वीडियो में चलते हुए सबसे पहले एक कमेंट लिखना है। कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन उसके साथ में हैशटैग द विकास पॉडकास्ट शो आपको जरूर मेंशन करना है। ये जो हैशटैग द विकास पॉडकास्ट शो है, इसकी स्पेलिंग ठीक से देख लीजिएगा, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। दूसरा नंबर, जो ये वीडियो चलेगी इस वीडियो के बीच में हम कभी भी कहीं पर भी गिव अवे कोड करके कोड आएगा, वो कोड आपको मेरे इंस्टाग्राम पे पर्सनल डीएम करना है और उसमें उस कोड को देना है कि ये कोड आया था, गिव अवे कोड। ये चीज आपको पर्सनल इंस्टाग्राम पे देना है, इसलिए इंस्टाग्राम को फॉलो करने के बाद तब आप कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो गिव अवे के साथ जुड़ जाइए और जीतिए एवरी वीक कोई भी 2 कंटेस्टेंट। तो लग जाइए जल्दी से अभी से कमेंट करने के लिए। 2025 आ रहा है, तो अब एक एक राशि के अकॉर्डिंग आप थोड़ा बताइए, मार्गदर्शन कीजिए कि कौन सी राशि क्या चमत्कार करने वाली है। तो आप पूरी तरीके से ये देखते रहिएगा, क्योंकि जो इस साल की सबसे बेस्ट राशि जाने वाली है वो भी हमारे जो गुरुदेव जी है, जो हमारे सर है, वो जरूर बताएंगे। तो जुड़े रहिएगा, कहीं वो राशि आपकी तो नहीं निकल ना जाए, तो देखते रहिएगा जरूर। ये वर्ष बहुत मायने रखता है, आगामी 2025, क्योंकि इस 2025 के जो राजा हैं वो सूर्य हैं। यदि हम बात करें कि क्या इस वर्ष 2025 में आपके लिए क्या क्या शुभ समाचार बन सकते हैं मेष राशि वालों के लिए, जो कि मेरी फेवरेट है, मतलब मेरी ही है। अच्छा तो मेरे को जानने में बहुत इंटरेस्ट रहेगा। जी बताइए, साल 2025 किस राशि के लिए कैसा जाने वाला है, उसको देखने के लिए आप सब जाहिर है बहुत बेताब हो गए। तो आगे एक बार फिर से मनविंदर रावत जी हाँ, वो आए हैं, एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छे यूट्यूबर है, जो कि हमें बताने वाले हैं कि साल 2025 किस राशि के लिए कैसा जाने वाला है और हर राशि के लिए कौन सा क्या उपाय बनता है, वो सब हमें अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। अभी से ही कॉपी पेन लेके बैठ जाइए अपनी अपनी राशि के बारे में जानने के लिए। और हाँ, ये इस साल 2025 में कौन सी सबसे अच्छी राशियां रहने वाली है वो भी आपको अभी बहुत जल्द पता लगने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत। और हाँ, हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो आज का पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि गेस्ट की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे ही चुका हूं, तो सीधा मिलते हैं और जानते हैं 2025 की राशियों के बारे में। सर नमस्कार। जी नमस्कार, कैसे हैं विकास जी आप? बहुत बढ़िया सर, आप आए एक बार फिर से। और हर महीने आज जो भविष्यवाणियां करने आते हैं, इस बार हम साल की भविष्यवाणी कराने वाले हैं। 2025 आ रहा है, आगमन हो रहा है। तो अब एक एक राशि के अकॉर्डिंग आप थोड़ा बताइए, मार्गदर्शन कीजिए कि कौन सी राशि क्या चमत्कार करने वाली है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मेष से स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं द विकास पॉडकास्ट शो के सभी श्रोताओं को नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि ये वर्ष 2025 आपके लिए बहुत उन्नतिवर्धक रहे। इस वर्ष में आपकी हर संभव इच्छा की पूर्ति हो, जो चीज़ें अधूरी रह गई हैं वर्ष 2024 में वो पूरी हों। और ये वर्ष बहुत मायने रखता है, आगामी 2025, क्योंकि इस 2025 के जो राजा हैं वो सूर्य हैं जी, और मंत्री भी सूर्य ही हैं, यानी कि दो डिपार्टमेंट सूर्य के पास आ गए हैं। अब राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ट्रांजिट की सिचुएशन क्या कहती है, और आप सभी से विशेष आग्रह करूंगा, आपको भी एक संकल्प लेना है, द विकास पॉडकास्ट शो को बहुत बुलंदियों तक इस वर्ष 2025 में पहुंचाना है जी। और जो भी भविष्यवाणी अभी हम करेंगे 2025 को लेकर के, आप तो उन्हें सुनेंगे ही और लोगों तक भी हमारी आवाज़ को पहुंचाएं जी। हो सकता है आपके माध्यम से किसी और का कल्याण हो जाए। सही बात है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में।
मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं, और मंगल कराए दंगल, एक कहावत आपने सुनी होगी। जी। मंगल की जो सिचुएशन रहेगी बड़ी फ्लैक्चुएशन वाली है इस साल में, और शुरुआती दौर में स्पेशली, क्योंकि राशि के लॉर्ड दिनांक 21 जनवरी 2025 तक तो नीच स्थिति में रहेंगे, यानी कि मंगल डाउन फेस में रहेगा, और वो भी चेस्ट में, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद और सुख साधन के घर में। तो आपको स्पेशली स्टार्टिंग के फर्स्ट 21 डेज ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको अप्रैल मंथ, मई और जून के फर्स्ट 6 डेज, इसमें भी मंगल नीच के होंगे एक बार फिर से, और कर्क राशि में ही होंगे, यानी कि पॉलिटिशियन लोगों को परेशानी हो सकती है इन 2 महीनों में। और वर्ष की शुरुआत के पहले 21 दिनों में आप कुछ भी नया खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस टाइम पीरियड को छोड़ करके आप इसके अलावा कर सकते हैं। एक बात और आपको ज़रूर बताना चाहूँगा मेष राशि वालों, आपकी राशि पे शनि की 7.5 लगने जा रही है। विकास जी, अभी तक तो शनि की 7.5 से मुक्त थे मेष वाले जी। बट 29 मार्च 2025 से शनि का प्रकोप 7.5 के रूप में 7.5 ईयर्स के लिए आपकी राशि के ऊपर लग रहा है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको शनि के दान पुण्य 29 मार्च के बाद में निरंतर करते रहना चाहिए। ओके। शनि के दान करोगे तो उससे शनि ग्रह प्रसन्न होंगे, दान से दुआएं मिलती हैं। तो इसलिए आप काले नीले रंग के वस्त्र कम पहने, इनफैक्ट इन चीज़ों का दान करें। इसके अलावा सरसों का तेल, उड़द की दाल जो ब्लैक वाली होती है, ब्लैक चने, काले तिल, कोयला, ऐसी चीज़ों का आप दान करें। किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को शनि चालीसा पढ़ें, शिव चालीसा पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अब शनि का प्रभाव आपके ऊपर स्टार्ट हो जाएगा 29 मार्च से। यदि हम बात करें कि क्या इस वर्ष 2025 में आपके लिए क्या क्या शुभ समाचार बन सकते हैं मेष राशि वालों के लिए, तो मैं बहुत गंभीरता के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ही 6 जून को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, और वो भी सिंह राशि में, और मंगल अपनी राशि से त्रिकोण में आ जाएंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे। यहाँ आते ही आपके प्रॉफिट के घर को देखेंगे, साथ में आपके संतान के घर में बैठेंगे, बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता के घर में बैठेंगे। तो मेष राशि वालों, आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा 45 दिनों का। इसलिए अगर एजुकेशन रिलेटेड आप कोई कार्य करना चाहते हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई ऐसी चिंताएं आपको हैं, उनसे रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, वो टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और इस टाइम पीरियड में आपको कोई अकस्मात धन लाभ व लॉटरी इत्यादि, और साथ में आपको कोई सरकारी नौकरी इत्यादि भी मिल सकती है। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर बनेगी। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा आपके लिए इस वर्ष 2025 में, जब मंगल स्वग्रही होंगे। स्वग्रही का मतलब होता है कि अपने घर में बैठना। जैसे आप और हम इस समय स्टूडियो में बैठे हैं, आपका स्टूडियो है, आपने हमें बुलाया, तो आपको स्थान बल मिला हुआ है। अच्छा। अपने स्थान पर बैठने का बल मिला हुआ है, आप किसी और के घर जाके नहीं बैठे। तो ऐसे ही मंगल दिनांक 27 अक्टूबर को वृश्चिक राशि के अंदर गोचर करेंगे, और 45 दिन का ये गोचर इनका रहेगा। यानी कि मंगल जैसे ही वृश्चिक राशि में जाएंगे तो एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, और इस राजयोग की बदौलत जो लोग सेना में हैं, पुलिस में हैं, बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वर्क करते हैं, उनको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा सितंबर 2025 का जो आपके लिए समय रहेगा, उसमें मंगल एक मंगलिक दोष बनाएंगे, तो क्रोध से आपको बचना होगा, परंतु मान सम्मान के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। और सितंबर और अगस्त में 16 अगस्त से लेकर के और 31 अगस्त, ये जो टाइम पीरियड है, अगस्त के 15 दिन और सितंबर का पूरा महीना, इस टाइम पीरियड में आपका कोई नौकरी में ट्रांसफ़र, प्रमोशन हो सकता है, आपकी पदोन्नति हो सकती है, आप किसी बड़े पद पर बैठे हैं, CEO हैं आप डायरेक्टर हैं, आप CS हैं कंपनी के, है ना, आप किसी भी बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। ओके। अगर हम बात करें फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए पैसा है तो सब कुछ है, और पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। राइट। तो मेष राशि वालों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दिनांक 14 मई 2025 तक आपके पैसे के घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा योग है, गुरु महाराज का यहाँ बैठना बहुत सुंदर होता है, तो आपको ऐसे ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, गुरुदेव आपके पैसे को संभाल लेंगे, ये एक पॉजिटिव साइन है। और 14 मई के बाद से लेकर के
आपको जो धन है वो भाग्य से मिलता रहेगा। यानी कि मेष राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 स्टार्ट होने के बावजूद भी देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद इस वर्ष प्राप्त हो रहा है। जैसे 14 मई को जब ये मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे, पूरे 1 वर्ष के लिए गुरु महाराज 12 महीने के लिए आएंगे, तो इनका सीधा सीधा जो सप्तम दृष्टि होगी वो अपनी ही धनु राशि पर स्वयं राशि के ऊपर रहेगी। यानी कि भाग्य के दृष्टिकोण से ये समय बहुत उत्तम रहेगा। धार्मिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, विदेश यात्राओं के लिए समय अच्छा रहेगा। अगर 14 मई के बाद से कोई बाहर की फाइल लगाना चाहते हैं, कोई वीज़ा लगाना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं, कोई धार्मिक बड़ी यात्रा करना चाहते हैं, धार्मिक प्रयोजन आप करना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कहती है। यानी कि फाइनेंशियल आपको जो प्लेनेट है वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज है जो बहुत ज्यादा मायने रखेगी, वो है राहु और केतु। अब राहु और केतु का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि जून महीने से राहु का और केतु का जो ट्रांजिट है वो हो जाएगा आपके एक तो बड़े भाई बहन के घर में और आपके पेट के घर पर। तो पेट से संबंधित विकार आपको जून महीने के बाद से परेशान करने लगेंगे, और साथ में कुछ आपके संतान के साथ मनमुटाव बढ़ने लगेंगे। और साथ ही यहाँ पर ये बड़े भाई बहन के साथ साथ विशेष रूप से मांगलिक कार्यक्रमों का भी होता है। तो आपको गुप्त शत्रुओं से बच के रहना है, क्योंकि राहु गुप्त युक्तियों से नुकसान पहुंचाता है, गुप्त तरीके से नुकसान पहुंचाता है। जितने भी जासूस वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, फोटोग्राफी का काम करते हैं, स्पाई का काम करते हैं, आप कोई यंत्र बनाने का काम करते हैं, कुछ इस तरीके की कोई इन्वेंशन रिलेटेड वर्क करते हैं, तो आपको जून के बाद से अच्छा लाभ मिल सकता है। तो ये बात तो रही मेष राशि के बारे में। अगर सर इसमें कोई दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही, तो उसका कोई आप छोटा सा उपाय बताना चाहेंगे, क्योंकि हमें हर एक राशि के साथ उपाय जरूर जुड़वा। जैसे मेष राशि के बारे में मैंने शुरू में ही बताया कि आपको शनि की पूजा जरूर करनी है। 29 मार्च के बाद से शुरू कर देनी है, क्योंकि 7.5 में लगेगा। काले नीले कपड़े नहीं पहनने। अब इसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो मैंने शुरू में बोला कि फर्स्ट 21 डेज जनवरी में और उसके बाद अप्रैल और मई में, इस टाइम पीरियड में मंगल नीच रहेगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इस टाइम पीरियड में आप जितना हो सके हनुमान चालीसा और लाल चीज़ों का दान करें, जैसे लाल पुष्प, लाल फल, लाल मिठाइयाँ। कहीं आसपास में कोई वृद्ध आश्रम बन रहा हो या आसपास में कोई मंदिर बन रहा हो, तो वहाँ ईंटों का दान करें, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। लाल मसूर की दाल का दान करें। इसके अलावा 17 अक्टूबर से लेकर के और 17 नवंबर, यानी कि ये जो 1 महीने रहेगा, इस 1 महीने के अंदर आपको विशेष रूप से हर रविवार के रविवार दान करना है गेहूं का और साथ में गुड़ का। वो आप अपनी श्रद्धा भाव अनुसार कर सकते हैं, पर ये 1 महीना आप मिस मत करिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और कॉन्टिन्यूअसली आपको अगर हो सके संभव आपके लिए, तो पूरे वर्ष भर आपको सबसे पहले पढ़नी है शिव चालीसा, उसके बाद हनुमान चालीसा और अंत में शनि चालीसा। जी चलिए, अब दूसरी राशि की ओर बढ़ जाते हैं, वृषभ राशि की ओर, जो कि मेरी फेवरेट है, मतलब मेरी है। अच्छा तो मेरे को जानने में बहुत इंटरेस्ट रहेगा। जी बताइए। देखिए, वृषभ राशि जो होती है वो शुक्र ग्रह के द्वारा रूल होती है, और शुक्र जो प्लेनेट है ये दैत्य गुरु बोला जाता है। बड़ा ही समझदार इंटेलिजेंट प्लेनेट है, और शुक्र महाराज की राशि के अंदर, यानी कि वृष राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति का पहरा अभी चल रहा है, और ये पहरा मई महीने तक है। अच्छा, यानी कि मई तक तो गुरु महाराज विराजमान है, और इनकी जो दृष्टियां हैं वो जा रही है संतान के घर में, और वो जा रही है दाम्पत्य जीवन के घर में, और वो जा रही है साथ में भाग्य के घर में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका मान सम्मान, यश, वैभव, ये सब चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त ऊंचाइयों पर रहेंगी। जो लोग फिल्म लाइन में है, आर्ट में है, एक्टिंग में है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। लिटरली आपको बता रहा हूँ, वाकई बहुत अच्छा समय है। और तो और सुनिए, समय की अच्छे की और ज़्यादा प्रबल जो शुरुआत होगी वो तब होगी जब आपकी राशि से शुक्र हटेंगे, मतलब गुरु हटेंगे वृष राशि से, और जाकर के बैठ जाएंगे पैसे के घर में। अच्छा, तो मेष राशि वालों से ज़्यादा जो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वृष राशि वालों के लिए आगामी वर्ष 2025 ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि पैसा जो होता है वो 2 ग्रहों से मिलता है, एक देवगुरु बृहस्पति से और दूसरा दैत्य गुरु शुक्र से। और
पैसे के घर में गुरु का आगमन होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप ये देख लीजिए कि जून से लेकर के और ईयर एंड तक आपको अपने आप धन लाभ होते रहेंगे। आपको स्टक मनी वापस प्राप्त होने लगेगा। आपको किसी से पैसा लेना था, वो दे नहीं रहा था, तो वो धीरे धीरे धन आगमन होने लगेगा। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको लाभ जो है वो बहुतायत मात्रा में मिलेगा। इसके अलावा ज्यादा मात्रा में, हाँ, मतलब ज्यादा मात्रा में। इसके अलावा जो शुक्र के मित्र है ना, वो है शनि महाराज, और शनि का रोल बड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर शनि आपके लिए फर्स्ट 3 मंथ तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या इसका मतलब होता है कि भाग्य का लॉर्ड और साथ में कैरियर का लॉर्ड, कैरियर के ही घर में बैठ गया। इट मीन्स कि आपको शुरुआत ही बड़ी बेहतरीन होगी। शुरुआत में ही आपको बड़े अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, और वो भी शनि ग्रह के द्वारा। और उसके बाद शनि स्विच कर जाएंगे और निकल जाएंगे आपके लाभ स्थान में आकर के बैठेंगे। बोलेंगे कि मैंने भाग्य ले लिया और मैंने कैरियर ले लिया और मैं प्रॉफिट पर आ गया हूं, मैं विदेश के घर में आ गया हूं, मैं मांगलिक कार्यक्रम के घर में आ गया हूं, मैं बड़े भाई बहनों के घर में आ गया हूं। इट मीन्स कि शनि का जो एक सेपरेटिव नेचर है, उसके तहत आपको 29 मार्च के बाद में अपने बड़े भाई बहनों के साथ में मनमुटाव तो फेस करना पड़ेगा, परंतु ये आपके भाग्य को और कैरियर को मजबूती प्रदान करेंगे। जो लोग, जैसा मैंने बताया, आर्ट रिलेटेड वर्क करते हैं वो तो है ही, इसके अबव जो लोग मेटल का, एल्यूमिनियम का, स्टील का, लोहे का, लुब्रिकेशन रिलेटेड वर्क करते हैं, स्पेयर पार्ट्स रिलेटेड काम करते हैं, कलपुर्जों का काम करते हैं, अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, ऐसे जो लोग काम करते हैं, कल कारखाने जिनके चल रहे हैं, उन लोगों को अच्छे खासे लाभ प्राप्त होंगे। ऐसा यहाँ पर ग्रह स्थिति नजर आ रही है। यदि मैं बात करूं कि इस वर्ष 2025 में वृष राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी जी, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ की जिम्मेदारी भी शुक्र के पास है। जैसे वृष के स्वामी तो शुक्र हैं ही, और हेल्थ भी शुक्र के पास, खुद के पास है। तो यहाँ पर शुक्र की पूरी कोशिश ये रहेगी कि स्वास्थ्य के रूप में आपको सुरक्षित करें। परंतु ये जरूर बताऊंगा मैं आपको कि 17 अक्टूबर को सूर्य आपकी हेल्थ के घर में नीच होंगे और 17 नवंबर तक रहेंगे। तो आपको पेट, आंख, हृदय, हड्डियां, इससे रिलेटेड रोग इस 1 महीने के अंदर लग सकता है। इस चीज का आपको बखूबी ध्यान रखना होगा। और 21 जनवरी तक और उसके बाद अप्रैल और मई में, इस टाइम पीरियड में आपको किसी बहुत खास व्यक्ति से, जो उम्र में आपसे छोटा होगा, उससे आपको धोखा मिल सकता है, चीटिंग हो सकती है। अब चाहे वो आपके छोटे भाई बहन हो, आपके मित्र हों, आपके सगे संबंधी हों, क्योंकि तीसरे घर में मंगल रहेगा, नीच का होकर के रहेगा, खर्च लेकर के नीच होगा, यानी कि गुणों का अतिव्यय होना। तो आपके खर्च का लॉर्ड जब छोटे भाई बहन मित्र के घर में आएगा तो आपका वायु यात्राओं पे खर्च होगा, लंबी यात्राओं पे पैसा खर्च होगा, और वो यात्राएं भी सार्थक नहीं हो पाएंगी, प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए आपको ये टाइम पीरियड, यानी कि 60 दिन तो वो और 21 दिन ये, लगभग 81-82 दिन का जो टाइम पीरियड है, ये बहुत ध्यान के साथ, धैर्य के साथ आपको निकालना होगा। अगर आप इस वर्ष 2025 में कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सुंदर समय रहेगा। वो भी मैं भी आपको बता देता हूँ। एक तो रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा नवंबर महीने में, तो आप नवंबर में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पहले लेना चाहते हैं, पहले प्लान कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा समय आपको बताता हूँ, और वो रहेगा जुलाई, अगस्त का और सितंबर का। बहुत अच्छा समय, और इसमें जुलाई का तो स्पेशली बहुत अच्छा है। तो इस टाइम पीरियड में आप कोई नई चीज़ खरीद सकते हैं या किसी चीज़ को बेच भी सकते हैं। अब बात करते हैं आपसे कि जो रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है वो आपको क्या एडवांटेज देगा जी। क्योंकि शुक्र के मित्र मंगल हैं, सम मित्र तो हैं ही। अब ऐसी स्थिति में मंगल ग्रह जब स्वयं राशि के हो जाएंगे तो ये आपको, जिन लोगों के रिश्ते रुके हुए हैं, हो नहीं पा रहे थे, उसमें बहुत देरी हो रही थी, तो ऐसा योग बनेगा कि आपका रिश्ता हो सकता है। ये एक पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पर साथ में जो लोग IITian हैं, इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मैकेनिकल में है, केमिकल में, यानी कि इंजीनियरिंग के किसी भी शाखा में है, उनको भी अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। ऐसा ग्रह स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। और हमारे पॉडकास्ट चैनल का क्या होगा?
आपका पॉडकास्ट तो बहुत उन्नति करेगा। क्योंकि वृषभ राशि है ना, इसलिए मैंने कहा पूछ नहीं, लूं नहीं, आपसे बीच में। वृषभ राशि वालों के लिए तो मैंने शुरू में ही बोला कि आपको तो आर्थिक रूप से लाभ पहुंचने वाला है। हाँ, वो तो बहुत और इसमें आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। हाँ। और इसमें शुक्र का तो रोल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और शनि भी आपको आगामी वर्ष में सपोर्ट कर रहे हैं। जी। बस आपको ये जरूर बोलूंगा कि जो भी काम करेंगे वृष राशि वालों अलर्ट होके करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य राजा है और मंत्री भी वर्ष 2025 का जो संवत है उसका यही रहेगा सूर्य। तो मतलब इसलिए थोड़ा संभल अलर्ट के रहें करना। बस थोड़ा सा। ओके। जी, ठीक है। इसका कोई उपाय वगैरह जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो? हाँ, उपाय के तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको 31 शुक्रवार आपको व्रत करना चाहिए। अच्छा। यह आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। आप माँ दुर्गा की उपासना करें। आप दुर्गा सप्तशती में लिखे गए 108 नाम होते हैं, उनका अगर हो सके तो हर शुक्रवार के शुक्रवार उनको पढ़ें। डेली हो सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हर शुक्रवार पढ़ें। और साथ में व्रत धारण करें। जितना हो सके आप येलो, ग्रीन, ऑरेंज का कॉम्बिनेशन में कपड़े आपको वस्त्र धारण करने चाहिए इस वर्ष 2025 में। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और सेवा अगर कोई आप लगाना चाहते हैं और लगानी भी चाहिए आपको, ये भी मैं आपसे कहूँगा। और वो विशेष रूप से दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर, ये आप शुक्रवार के दिन या मंगलवार के दिन दान कर सकते हैं। और साथ में एक गौरी शंकर रुद्राक्ष आप अपने गले में ज़रूर धारण करके रखें। इससे आपका दाम्पत्य जीवन और साथ में आपका संतान का जो स्थान है वो मजबूत होगा। ओके, चलिए अगली राशि की ओर बढ़ लेते हैं अब हम। नेक्स्ट राशि होती है मिथुन। देखिए, मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, और बुध के मित्र हैं सूर्य, बुध के मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति भी, और सबसे ज़्यादा तो शुक्र और शनि। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इस वर्ष 2025 में जो हमारा नया साल चालू होगा अप्रैल से, जो संवत 2082, उसके राजा और मंत्री सूर्य ही हैं। इसका मतलब बुध ग्रह इस वर्ष में आपको सपोर्ट करेंगे। 2025 में आपको फाइनेंशियल गेन होगा, बट प्रॉपर तरीके से जुलाई से लेकर के और ईयर एंड तक होगा। उससे पहले सिचुएशन थोड़ी ऐसे उतार चढ़ाव में रहेगी। पैसे आए लाख रुपए, चले गए, 2 लाख रुपए आए, 190 चले गए। अच्छा। यानी कि पैसे का फ्लो ऐसे आने जाने वाला रहेगा, बट स्थिरता के साथ पैसा आपके पास जुलाई के बाद में रुकने लगेगा। कैश इन हैंड यानी कि आपको दिखने लगेगा। पहली चीज़ तो ये। और एक बात बोलूँ आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है जी। वो ये है कि खुद आपकी राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है। अच्छा। गुरु जैसे ग्रह मिथुन राशि के अंदर बैठ रहे हैं, और वो भी 12 साल के बाद। अच्छा। अब जैसे ही मई महीने में इनका ट्रांजिट होगा, और पता है क्या लेकर के आ रहे हैं जी? ये लेकर के आ रहे हैं 7th हाउस और 12th हाउस की लॉर्डशिप। अब 7th हाउस होता है व्यापारिक पार्टनर का, अच्छा। 7th हाउस होता है दाम्पत्य जीवन का, डेली बेसिस की इनकम, जिनका डेली बेसिस का गल्ला होता है। ये वाद विवाद को भी रिप्रेजेंट करता है। ये मैं बहुत सारी चीजों को साथ साथ में कवर कर रहा हूँ अभी जो मैं बता रहा हूँ। राइट। और साथ में कैरियर का भी होता है, ये आपके प्रमोशन ट्रांसफर का भी होता है, गुरु 10th हाउस। और साथ में ये आपकी राज्य में प्रतिष्ठा का भी होता है, ये आपके आजीविका के संसाधनों का भी घर होता है। 10th हाउस कर्म प्रधान, यानी कि ये 10-12 चीजें लेकर के देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि मिथुन के अंदर 14 मई को आकर के गोचर करेंगे। इसका मतलब आपको इन तमाम चीजों में लाभ प्राप्त होगा। और यदि स्पेशली आप लेक्चरर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, इंस्टीट्यूशन का काम है, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आप अगर ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, आप मेरी बात याद रखना। मैं आज इस मंच से बोल करके जा रहा हूँ कि बहुत उन्नति होगी मई के बाद से। अच्छा। क्योंकि वो कराएंगे देवगुरु बृहस्पति, और गुरुदेव आपकी राशि के अंदर बैठ करके संतान को देखेंगे, बुद्धि को देखेंगे, नीति को देखेंगे, शास्त्र कला को देखेंगे, विद्वानता को देखेंगे, प्रेम संबंध को देखेंगे, प्रबंधन कला को देखेंगे, एग्जीक्यूशन पावर को देखेंगे, अकस्मात धन लाभ के घर को देखेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों में भी आपको लाभ देंगे। दाम्पत्य जीवन यदि आपका किसी भी वजह से तनाव में चल रहा है, कलह कलेश में चल रहा है, आप बोलेंगे कि बहुत बेटर हो गया पहले से। और इसके अलावा साथ में इनकी एक दृष्टि रहेगी भाग्य के घर में, उस घर में रहेगी जो इनका खुद का घर है, उस घर में रहेगी जिससे इनको सबसे ज़्यादा प्यार है।
यानी कि भाग्य को बल मिलना। तो अच्छा। इस वर्ष 2025 में अकेले आपके गुरु ही नहीं पार लगा रहे हैं, जी। गुरु महाराज ही ये कह रहे हैं कि मैं सपोर्ट करूंगा, चिंता मत करो। और इसके अलावा शनि महाराज, वैसे तो शनि गुरु के घर में चले जाएंगे, इसका मतलब ये होता है कि गुरु की राशि है मीन, जी। मिथुन राशि से मीन राशि बनती है कर्म के घर में। ओके। वहां पर 29 मार्च को शनि महाराज आ जाएंगे। वो बोलेंगे गुरु महाराज मैं आपके घर में आया हूं तो मैं बुरा तो नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर न्यूट्रल फल करूंगा। हाँ, दुश्मन के घर आता तो जरूर नुकसान करता, बट क्योंकि आप गुरु हो तो मुझे आपका रिगार्ड तो करना पड़ेगा। तो 29 मार्च से जब शनि भी वहां आकर के बैठेंगे तो एक चीज जरूर होगी, क्योंकि शनि क्या करते हैं, मेहनत बड़ी कराते हैं। अच्छा। मेहनत कराएंगे तो आपको रिजल्ट देंगे, तो आपकी मेहनत बढ़ जाएगी 29 मार्च के बाद, आपका थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाएगा बट फल अच्छा मिलेगा। ओके। कहते हैं ना, मेहनत का फल मेहनत मीठा करो होता है। मीठा होता है। हाँ, जी। तो बस वो चीज़ आपके साथ यहाँ पर होगी, जो एक बहुत अच्छी बात है। जी। इसके अलावा एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, वर्ष 2025 में मिथुन राशि वालों को इन लॉज की तरफ से थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। अच्छा। और आपके घर में कलह कलेश का कारण इन लॉज बन सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़, चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम और मदर को ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन दो चीज़ों के ऊपर मुझे नकारात्मक प्रभाव नज़र आ रहा है। ओके। क्योंकि राहु केतु का ट्रांजिट होगा तो वो थोड़ा बहुत तो परेशान करेंगे ही। जी। तो वो जो परेशानी है वो मैंने आपको पहले से बता दी, इसलिए राहु की पूजा जरूर करिएगा, काल भैरव की पूजा जरूर करिए। शनिवार के दिन उपाय के तौर पर घर की दक्षिण दिशा के अंदर एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं, उसमें थोड़े से काले तिल अवश्य डाल दें और राहु ग्रह के सामने प्रणाम करके उनको ध्यान करते हुए आप उनसे आशीर्वाद की कामना करें। राहु की पूजा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके अलावा आपको एक गणेश रुद्राक्ष धारण करना भी बड़ा उचित रहेगा। अगर आप ये करते हैं तो इससे भी आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए ये ठीक रहेगा। बस क्योंकि मिथुन के अकॉर्डिंग रोगेश मंगल हो जाता है। ओके। और मंगल की और बुध की आपस में शत्रुता, ओके। यानी कि इनका अच्छा व्यवहार नहीं है एक दूसरे से, दोनों की ईगो क्लैश करती है। अब ऐसी सिचुएशन में मंगल, जो मैंने आपको लगभग 81 दिन का समय बताया था शुरुआत में, उस 81 दिन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और यदि कोई पुलिस केस मुकदमा आपके जीवन में चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है, शत्रु भय बराबर आपको बना रहता है, तो मंगल ग्रह आपको 27 अक्टूबर से लेकर के और लगभग 11 दिसंबर के बीच में 2025 में इस वाद विवाद से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए कोशिश करिएगा, अगर उस टाइम पीरियड के आसपास कोई तारीख डेट पड़ रही हो तो आपका ये मैटर सेटल हो सकता है। तो आप पूरी तरीके से ये देखते रहिएगा, क्योंकि जो इस साल की सबसे बेस्ट राशि जाने वाली है वो भी हमारे जो गुरुदेव जी है, जो हमारे सर है, वो जरूर बताएंगे। तो जुड़े रहिएगा, कहीं वो राशि आपकी तो नहीं निकल ना जाए, तो देखते रहिएगा जरूर। अगली राशि के बारे में थोड़ा बताइए आप। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। देखिए, कर्क राशि जो है ये चंद्रमा की होती है और सबसे बड़ा रिलीफ कर्क राशि वालों को इस वर्ष 2025 में ये मिलने जा रहा है कि आप शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा। और 29 मार्च को ये शनि की ढैया आपसे कंप्लीटली समाप्त हो जाएगी। तो यानी कि जो भी पिछले 2-2.5 सालों में जितना आपको तनाव, स्ट्रेस, एक मन में भय, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें रही, वो सबसे आप फ्री हो जाओगे। पहली चीज़ तो आपके लिए ये हो रही है और ये वाकई होनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो कर्क वालों के लिए अच्छा नहीं चल रहा था। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है 2025 में कि आपकी राशि से 8th हाउस में, यानी कि आयु मृत्यु का जो घर होता है, उस घर में शनि महाराज 29 मार्च तक है। वो वहाँ से भी निकल जाएंगे और डेस्टिनी पर आ जाएंगे। ये भी एक प्लस पॉइंट है कि ये भाग्य में आकर के बैठ रहे हैं, यानी कि एक तरीके से भाग्य को उदय करेंगे। लास्ट 2.25 साल के कंपैरेटिवली आपको बेटरमेंट फील होगी। ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत बड़े मेजर चेंजेस आएंगे, बट हाँ ये जरूर बोलूँगा ढैया खत्म होगी तो लाभ मिलेगा। इसके अलावा शनि क्या लेकर के भाग्य में आ रहे हैं 2025 में, शनि महाराज आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर डेस्टिनी पे बैठेंगे। इसका मतलब आपका भाग्योदय अपने जीवन साथी के भाग्योदय से होगा। अगर आप विवाहित हैं तो आपको जीवन साथी से लाभ प्राप्त होगा।
ओके बात करते हैं आपके लिए कुछ पॉजिटिव साइन की। जी। पॉजिटिव साइन में मैं बात करूंगा, जैसे सूर्य ग्रह है, सूर्य के पास आपका फाइनेंस है, पैसा है। सूर्य ने कहा कि भाई मेरे पास पैसा है, और सूर्य हमारा 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक इस टाइम पीरियड में खुद आपके फाइनेंस के घर में आएंगे। तो ये एक महीना आपके लिए स्पेशली बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि 16 अगस्त से। ओके। और उससे पहले का जो महीना रहेगा, यानी 16 जुलाई से 16 और अगस्त तक का, ये एक महीने में आपका आत्मसम्मान, आपका व्यक्तित्व, आपके लिंक, आपके बड़े लोगों का सानिध्य प्राप्त होना, ये सब चीज़ें डेवलप होंगी, यानी कि ये भी आपके लिए अच्छा फैक्टर है। बस सावधानी आपको क्या रखनी होगी, जो मैं कई बार बता चुका हूँ। और मंगल को लेके मैं काफ़ी चिंतित इसलिए भी हूँ क्योंकि मंगल बहुत लंबे समय बाद, इतने लंबे समय के लिए नीच हुआ है, यानी कि फर्स्ट 21 डेज आपकी राशि में नीच है, और उसके बाद अप्रैल मई में नीच है। तो ये जो महीने हैं इसमें आप मंगल का दान करिएगा, और ज़्यादा हतोत्साहित होकर काम नहीं करना है, आनंद फानंद में काम नहीं करना है, क्योंकि मंगल आपकी राशि में नीच होगा। इसके कारण आपको गुस्सा क्रोध भी बढ़ेगा। और मंगल क्या लेके नीच होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो आपके कैरियर को लेकर के नीच हो रहा है, और इसके अलावा वो आपकी बुद्धि को, बच्चों को लेके नीच हो रहा है। कोई गलत डिसीजन ले लेना, आनंद फानंद में ले लेना, कैरियर में गुस्सा आ गया, बॉस से अनबन हुई और इस्तीफा लिख दिया, अपना रेजिग्नेशन लिख दिया, ऐसी कोई भी गलती मत करिएगा। मेरी विशेष आपसे आग्रह है, इस टाइम पीरियड का ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया। इसमें भारी नुकसान होगा। जी, भारी नुकसान। जी। इसके अलावा जैसे ही 6 जून से लेकर के और आपके लिए लगभग मान के चलिए 45 दिन का समय बहुत बेहतरीन रहेगा। और उसका रीज़न ये है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, वो भी आपके पैसे के घर में। लोग आपकी वाणी से प्रभावित होकर के आपकी ओर आकर्षित होंगे, ये एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। तो अगर एक ओवरऑल कंक्लूजन निकालूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फाइनेंशियली जो आपके लिए ईयर रहेगा वर्ष 2025, वो मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। हाँ, कोई भारी नुकसान आपको अक्टूबर के महीने में हो सकता है, दिवाली के आसपास। उस समय आप ज़रूर ध्यान रखना 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में, क्योंकि मंगल की स्थिति काफ़ी सूर्य की जो स्थिति है वो नीच की रहेगी। तो इसमें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, ओम गृहणी सूर्याय नमः का जाप करिएगा इस महीने में, और जितना हो सके जल सेवा लगाइए, जल का दान करिए, अक्षत दाल के दान करिए, सुबह सुबह करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि मंगल ग्रह स्वयं राशि के हो जाएंगे 27 अक्टूबर से लेकर के और 7 दिसंबर 2025 तक, यानी कि जब ये वर्ष जा रहा होगा, जाता हुआ साल आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग, यानी कि कैरियर और साथ में आपकी एजुकेशन उन्नति, ये मंगल के पास है, और मंगल खुद अपने घर के अंदर रहेगा। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपके बल को बढ़ाएगा, आपको ताकत देगा, आपको हिम्मत देगा, आपका खोया हुआ सम्मान आपको वापस देगा। ऐसी ग्रह स्थिति नजर आ रही है, और शनि की 7.5 से आप फ्री हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि वर्ष 2025 कर्क वालों के लिए काफी बेहतरीन नजर आता है। ओके जी, चलिए, बहुत। और आपने साथ में उपाय भी बता दिए। हाँ जी, इसके हाँ जी, साथ हाँ जी, बिल्कुल। अगली राशि की ओर बढ़ जाते हैं। अगली राशि होती है सिंह। जी। सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है, ग्रहों के राजा की राशि है, और इस संवत 2082 का जो राजा और मंत्री भी सूर्य ही है। तो आप ऐसे मान करके चलिए कि सूर्य का आशीर्वाद पूरी तरीके से यहाँ पर रहने वाला है सिंह राशि वालों के ऊपर। पर बस एक दिक्कत है। जी। दिक्कत यह है कि सिंह राशि वालों को किसी भी काम को वर्ष 2025 में बहुत लाइटली नहीं लेना है। अच्छा, ध्यान से करना है काम। बहुत ध्यान से करना है। कारण बता देता हूँ। सूर्य शनि की आपस में शत्रुता है, और सिंह राशि के ऊपर शनि की ढैया लग जाएगी। कर्क से हटेगी तो सिंह पर लग जाएगी, और लगेगी 29 मार्च से। अच्छा। और फिर पूरे वर्ष भर शनि एक तरीके से तनाव देता रहेगा बीच बीच में। जैसे मान लीजिए आपका पहले काम एक बार में हो जाता, तो अब 2 या 3 बार में, 4 बार में जा करके होगा, यानी कि अड़चन आना, मेहनत ज़्यादा होना, ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी। इसके अलावा अगर मैं आपके लिए ये निकालूं कि आखिर सूर्य आपको कितना सपोर्ट करेंगे, कब कब सपोर्ट करेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा टाइम आपके लिए अगस्त का महीना रहेगा। आपके लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड में आपके मान सम्मान के लिए, पैसे के लिए, पारिवारिक सुख के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अक्टूबर में आपको थोड़ा हिदायत के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय पर सूर्य नीच का होकर छोटे भाई बहनों के घर में चला जाएगा। अपने भाई बहनों से, मित्रों से धोखा फरेब, चीटिंग होना, ऐसा योग बनेगा। 15 अक्टूबर से 1 महीने के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, देवगुरु बृहस्पति सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। और गुरु महाराज
का ट्रांजिट हो जाएगा मई महीने में प्रॉफिट के घर में। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है आपके लिए कि ठीक है शनि की ढैया लगेगी, पर गुरु महाराज अगर 11th हाउस में बैठे हों तो वो धन की आवक देते हैं। और वो भी वो धन के आवक के साथ साथ में उन्नति के रास्ते भी खोलते हैं, क्योंकि वो उस मित्र व्रत धर्म का पालन करते हैं। तो यानी कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग बाहर सेटल हो चुके हैं और वो सिंह राशि के हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग आध्यात्मिक प्रेमी हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और साथ में आपको शुगर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको शुगर है, आपको लीवर रिलेटेड, किडनी रिलेटेड रोग चल रहा है, आंतों में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपकी इंसुलिन डिस्टर्ब रहती है, आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं सिंह राशि वालों से कह देना चाहता हूँ। और क्योंकि आपकी राशि में ढैया लगेगी तो कोई क्रॉनिक डिजीज़, लंबी डिजीज़, अगर कोई पहले से ऑलरेडी कैंसर कारक बीमारी चल रही है शनि राहु से रिलेटेड, तो भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा राहु का और केतु का परिवर्तन होगा, और इनका जो परिवर्तन है वो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा विशेष फलदायी नहीं है। इसका ज़्यादा जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा आपकी हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य में और परिवार के साथ मतभेद को लेकर के। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मंगल ग्रह को लेकर के आपको एक बहुत अच्छा शुभ समाचार देना चाहूँगा कि मंगल सेनापति हैं। तो जितने भी सेना से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि आपके भाग्य का लॉर्ड और साथ में आपके सुख साधनों का लॉर्ड वो मंगल ग्रह बनता है। अक्टूबर महीने में आपकी प्रॉपर्टी के घर में रहेगा, प्रॉपर्टी इत्यादि आपकी बन सकती है, ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं, वो भी फर्स्ट 15 डेज में। उसके बाद 16 नवंबर से लेकर के और 6 दिसंबर के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा वो ठीक रहेगा। फाइनेंशियली एक चीज़ बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा हाथ तो नहीं टाइट होगा, चीज़ें काम चलती रहेंगी, गुरुदेव के आशीर्वाद से आपका काम चलता रहेगा। जी चलिए अगली राशि की ओर बढ़ जाते हैं अब हम। वो रहेगी कन्या राशि। देखिए कन्या राशि जो होती है ये भी बुध की होती है, और कन्या राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग आईटी सेक्टर में हैं, जो कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करते हैं, फिल्म लाइन में हैं, फैशन का काम करते हैं, सौंदर्य प्रसारण का काम करते हैं, लग्जरी आइटम का काम करते हैं, सुगंधित पदार्थ का काम करते हैं, गोल्ड चांदी के अंदर डील करते हैं, और आर्ट में विशेष रूप से चाहे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, स्टोरी राइटर हैं या मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय मुझे दिखाई देता है। अच्छा, वर्ष 2025 में पूरा साल। हाँ जी, और उसका कारण है कि इस वर्ष में आपको सपोर्ट करेंगे कई सारे प्लैनेट, और जो ये सपोर्ट आपको मिल रहा है ना वो मिल रहा है सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण रूप से तो शनि का। अब शनि का कैसे मिल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। कन्या राशि है, कन्या राशि से शनि ग्रह का ट्रांजिट आपके 7th हाउस पर हो जाएगा। 7th हाउस बेसिकली होता है हमारी पर्सनल लाइफ का। ठीक है, पर्सनल लाइफ के घर में होगा। मैं बोलना चाहूँगा 29 मार्च के बाद आपकी पर्सनल लाइफ में निश्चित तौर पर तनाव खड़ा होगा, परंतु शनि ग्रह आपकी बुद्धि को लेकर के 7th हाउस में आ रहे हैं और वहाँ से आपकी डेस्टिनी को देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान से सुननी होगी जी। डेस्टिनी को देखेंगे, मित्र के घर को देखेंगे, और 7th दृष्टि से खुद कन्या राशि को देखेंगे। यानी कि शनि की दृष्टि अपने मित्र के घर पर है, कन्या राशि पर है। बोलेगा मैं मान सम्मान बढ़ा रहा हूँ, टेंशन मत लो, मैं भाग्य को भी संभाल रहा हूँ, टेंशन मत लो, और मैं शार्प माइंडेड भी बनाऊंगा, तर्क वितर्क भी बढ़ाऊंगा, थोड़ा खुराफाती दिमाग भी बनाऊंगा, टेंशन मत लो, अपना काम करते रहो, मेरा सपोर्ट है। काम क्या करें? काम वो करो जो शुरू में मैंने आपको बताया। अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तमाम जो मैंने 15-20 फील्ड बताई, तो आपको बहुत अच्छे एडवांटेज मिलते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कुछ सावधानियां जी। देखिए, राहु केतु का ट्रांजिट होगा, और ये ट्रांजिट हो रहा है खर्च के घर में, और हो रहा है हेल्थ के घर में, कोर्ट कचहरी के घर में, और गुप्त शत्रुओं के घर में। आपको किसी गुप्त शत्रु से हानि हो सकती है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र भी रचा जा सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी जासूसी की जा सकती है। इन चीज़ों का आपको यानी कि फर्स्ट हाफ के बाद, पहले 6 महीने के बाद ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और तो और आपके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, कोई आपका बड़ा चालान, कोई आपके ऊपर बड़ा दंड लग जाना, ऐसी ग्रह स्थितियां भी नज़र आ रही हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको चलना है। बाकी फाइनेंशियली आपके लिए ये जो वर्ष 2025 रहेगा ये एवरेज से ऊपर रहेगा। मतलब ये एवरेज से ऊपर का मतलब है 50% से ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव है, ये मैं कहना चाहूँगा। ओके, इसके लिए कोई उपाय छोटे से आप बता दीजिए। जी, जैसा मैंने भी आपको बोला कि राहु और केतु का ट्रांजिट ठीक नहीं है। अब यहाँ पर राहु और केतु के उपाय करने हैं और साथ में आपको विशेष रूप से एक 10 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष पहन के रखना है और जितना हो सके आपको विशेष रूप से 11 शनिवार राहु ग्रह का ध्यान करते हुए आपको काल भैरव की पूजा करनी है और आप उज्जैन में जाकर के एक बार अपनी पूजा अवश्य करा करके आना, आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगलनाथ मंदिर के अंदर जा कर के बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ में काले नीले रंग के कपड़े अवॉइड करिएगा, ये मैं कहूँगा। और जितना हो सके जो बुजुर्ग लोगों की सेवा है वो आप करिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आज मैंने आपके मुंह से काले कपड़ों के बारे में बहुत सुन लिया और आज इत्तेफाक से मैंने ही ब्लैक कपड़े पहने तो ये मेरे लिए तो ठीक है ना। देखिए ऐसा होता है जी, कॉम्बिनेशन में कोई भी काम करते हैं तो उसका प्रभाव कम पड़ता है। ओके, और डे वाइज इसलिए कलर का बड़ा महत्वता होती है और फिर डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के अंदर शनि राहु का प्लेसमेंट कैसा है। अच्छा, अगर प्लेसमेंट अच्छा है, सपोर्टिव है तो निश्चित तौर पर पहनिए, कोई दिक्कत नहीं। अक्सर मैं सैटरडे को कोई काम करता था ना तो सफल होता था। हाँ तो हो सकता है आपकी कुंडली में शनि अच्छा हो सकता योग है। कारक हो, जी, अच्छी जगह बैठा हो, मित्र के घर में बैठा हो तो आपको कुंडली support दिखवानी पड़ेगी चलिए अगली राशि की ओर बढ़ जाते हैं। अगली राशि हो जाती है तुला। जी, तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह। और तुला राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी राशि का लॉर्ड शुक्र देव बहुत सपोर्टिव है, वर्ष की शुरुआत से ही आपके लिए सपोर्टिव है। लिटरली बता रहा हूँ, आपके लिए वर्ष की शुरुआत में शुक्र ग्रह इतना अच्छा सपोर्ट आपको कर रहा है कि आप कहोगे कि मेरा तो शुरुआत ही बहुत बढ़िया हो गई। अच्छा, तुला की, हाँ तुला वालों की, वृषभ की तरह। वृषभ की तरह बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है तुला वालों के लिए। ये मैं आपसे कहूँगा, मतलब मान सम्मान तो बढ़ना ही बढ़ना है और शुरुआत अच्छी हो जाए, मेन वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सही। इसके अलावा तुला राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि फाइनेंशियली भी ये जो वर्ष है अच्छा है। इस वर्ष में आपको फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं और गेन होने का कारण है, कारण ये है कि जो सपोर्टिंग प्लैनेट है ना, जैसे शनि है, वो इस बार आपको गुप्त युक्तियों से पैसा देगा, गुप्त युक्तियों से पैसा देने का योग बना रहा है राहु के साथ मिलकर के। इसके अलावा आपको मंगल सपोर्ट करेगा तुला वालों को, पर मंगल का सपोर्ट करने का भी एक समय होगा। अब मंगल के पास डिपार्टमेंट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मंगल के पास पैसे की जिम्मेदारी है। मंगल ने कहा कि देखो मैं पैसा दूंगा जीवन भर, अच्छा, सिर्फ 2025 में नहीं, पूरी होल लाइफ में पैसा दूंगा। और मंगल पैसा देने का जो योग है वो बना रहे हैं 6 जून के बाद। ओके, और 6 जून के बाद से आपको अच्छा पैसा आएगा। और जैसे जैसे ये ईयर आगे बढ़ता रहेगा, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे लगभग अक्टूबर के आसपास या 15 सितंबर के बाद से जब ये आधा साल निकल जाएगा, 4-5 महीने लास्ट के बचेंगे, इनमें मंगल का जो फ्लो होगा फाइनेंशियली वो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, और टेक्निकल चीज़ों से, पार्ट्स रिलेटेड, स्पेयर पार्ट्स रिलेटेड चीज़ों से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। और साथ में शुक्र रिलेटेड चीज़ों से, जो लोग मिठाइयों का काम करते हैं, जो लोग ग्रॉसरी आइटम का काम करते हैं, जो लोग डेली बेसिस की जो चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं घर में खाने की, दूध दही का, चावल चीनी, ऐसी सब चीज़ों का, उन लोगों को लाभ प्राप्त होगा। और ब्यूटी वालों को तो खैर मिलना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये ईयर वैसे अच्छा है। और एक और एडवांटेज है इस साल में, वो ये है कि पिछले साल यानी कि 2023 में 17 जनवरी से शनि ग्रह दाम्पत्य जीवन के घर में नीच दृष्टि डाल रहे थे। अच्छा, और 29 मार्च 2025 तक डाल रहे हैं। ओके, तो तुला वालों को मैरिज लाइफ को लेकर के बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, या उनके रिश्ते होते 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 रुक गए, बिल्कुल लास्ट में जाके बात अटक गई। जी, वो एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है। या फिर रिलेशन जो थे वो खराब चल रहे थे, जो रिलेशन खराब चल रहे थे, या आपके व्यापारिक पार्टनर से रिलेशन खराब चल रहे हैं, अच्छा, हिसाब को लेकर गड़बड़ी चल रही है, वो सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी सेटल हो रही हैं, क्योंकि शनि की वहाँ से दृष्टि हट जाएगी। ओके, जैसी दृष्टि हटेगी तो पर्सनल लाइफ को बेटर कर देगा। ये एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है
जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये मैं तुला राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा। और साथ में मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको वर्ष 2025 में विशेष रूप से गौ सेवा ये ज़रूर करनी चाहिए। अब गौ सेवा अगर आप शुक्रवार के दिन और बुधवार के दिन करें तो वेल एंड गुड हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। और इसके अलावा आपके आसपास कोई भी ओल्ड एज होम हो तो आप शुक्रवार के दिन कुछ भी दान करके आइए, छोटा मोटा करके आइए, या वहाँ कोई चावल का दान करके आ जाइए, वहाँ पर भोजन बनता है, किसी वृद्ध आश्रम में चले जाइए, पर आप ज़रूर करके आइएगा। आप देखिएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए ठीक है, अगली राशि की ओर बढ़ जाते हैं। अगली राशि हो जाती है वृश्चिक जी। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। मंगल की तो राशि हो गई, बट शनि की ढैया चल रही है। अच्छा। वो ख़त्म हो जाएगी मार्च एंड में। अच्छा। यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, शुरू के 3 महीने तो शनि की ढैया में हैं, उसके बाद आप फ्री हो। ओके। जैसे शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रखा हो और जब वो टेम्परेचर उतरता है तो एकदम से जान सी आ जाती है ना। जी जी। ऐसे ही आप ये समझ लीजिए कि वृश्चिक राशि से शनि हट जाएगा। ओके। शनि के शत्रु की राशि है वो, मंगल की राशि होती है वृश्चिक। जैसे कर्क से हट रहा है, वो चंद्रमा की है, चंद्रमा भी शत्रु है शनि का, और यहाँ इधर मंगल भी है। राइट। तो आपको सबसे बड़ा तो ये है कि जो आपके कामों में रोक लगी हुई थी वो आपके काम का फ्लो बढ़ने लगेगा। ओके। अप्रैल महीने से, यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर से। ये एक प्लस पॉइंट हुआ आपके लिए। दूसरी चीज, आपके लिए जो सपोर्टिंग प्लैनेट है वो होता है जुपिटर। और जुपिटर ग्रह के पास जो जिम्मेदारी है ना वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। गुरु ने कहा कि देखो मेरे पास एक तो पैसा है और एक है मेरे पास 5th हाउस, त्रिकोण, बुद्धि उन्नति, ये डिपार्टमेंट मेरे पास है। और पहले 5 महीने जुपिटर आपको फाइनेंशियल गेन देगा। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। पहले जो 5 महीने हैं वो धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने आपको थोड़ा सावधानी से निकालने हैं। अच्छा। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपका बहुत बेहतरीन जाएगा। और इसमें भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 15 अक्टूबर से और 15 नवंबर तक आपके कैरियर का लॉर्ड नीच का होकर के खर्च के घर में चला जाएगा। तो आप बड़े पदों पर अगर बैठे हैं, जैसे आप IAS हैं, IPS हैं, मंत्री, मिनिस्टर, गवर्नर, किसी बड़ी रैंक पर प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट कंपनी में हैं, आप इस 1 महीने को बहुत सावधानी से निकालना। ओके। कौन सा महीने की डेट क्या है? जो मैंने 15 अक्टूबर से और 1 महीने के लिए बताई, 15 नवंबर तक। इस टाइम पीरियड में क्या होगा, सम्मान खो जाना, सम्मान को हानि पहुंचना, चरित्र पे दाग लगना, ऐसी ग्रह स्थितियां बनेंगी। इसलिए इस टाइम पीरियड को थोड़ा सावधानी के साथ में निकालिए, ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा। और इसके अलावा कोई ऐसी विशेष घबराने वाली, चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि इस साल में आपके लिए जुपिटर ग्रह के द्वारा आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। और मंगल भी ऑलमोस्ट आपके लिए सपोर्टिव है, बट जैसा मैंने बोला फर्स्ट हाफ के बाद। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, पहले 6 महीने आप सबसे पहले तो ये करिए कि मंगलवार के दिन एक लाल कपड़ा लीजिए और उसमें थोड़े से 7 दाने मसूर की दाल के डाल दें, और एक छोटा सा लाल जो ईंट का पत्थर, ईंट होती है उसका कोई टुकड़ा तोड़ लेना, वो उसमें रख देना, एक नारियल रख देना, कुछ सिक्के रख देना पैसे के, और उसमें लाल मिर्च रख देना, 7 लाल मिर्च, उनको सबको बांध के वर्ष की शुरुआत के पहले मंगलवार में ही अपने सर से 7 बार वारना, मंगलवार के दिन करना, शाम के समय पे करना। इससे एक तरीके से नेगेटिविटी आपकी उतरेगी, और वर्ष की शुरुआत के पहले मंगलवार में कर लेना। तो इससे नीचता भी इनकी शांत होगी और इसके शुभ परिणाम भी आपको मिलेंगे। और साथ में जो ओवरऑल जो आपके लिए रहने वाला है वर्ष, वो ठीक है। बस ये ज़रूर कहूँगा कि लगभग 20 मई के बाद आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। एक, अपनी मदर की हेल्थ का, और दूसरा, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी निर्णय करोगे ना तो घर परिवार के सदस्यों के साथ पूरा डिस्कस करके करना। सिंगल वन माइंड होकर के खुद से सारे डिसीजन मत करना, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। क्योंकि साथ में जनता से धोखा भी आपको मिल सकता है, क्योंकि राहु 4th हाउस में आ जाएगा। जनता से धोखा मतलब? यानी कि जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको धोखा मिलना, या जिनका बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग का ही काम है, जनता ने, आपने किसी को लोन दे दिया, जो लोन वगैरह देने का काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में,
उन ऐसे लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी। अगली राशि की ओर बढ़ जाते अगली राशि होती है धनु। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और धनु राशि के लिए एक सबसे मेन एडवांटेज तो यही है कि उनका जो धन का लॉर्ड है वो बनता है शनि महाराज, और वो सुख साधनों के घर में आ जाएगा। यानी कि जितने भी धनु राशि वाले हैं वो प्रॉपर्टी से विशेष रूप से गेन लेंगे ओके आगामी वर्ष में। और यदि वो उनका लेबर वर्क बहुत है, यानी कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। या बिल्डर है। इसके अलावा आपको उन तमाम चीज़ों से भी रिजल्ट मिलेगा जो शनि से ही रिलेटेड होते हैं, लोहे से और दालों से, नीलम से, कल पुर्जे से, स्पेयर पार्ट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, गैस, पेट्रोल, केमिकल्स, ऐसी सब चीज़ों से रिलेटेड जो काम करते हैं उनको इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। राशि के लॉर्ड खुद राशि को देखेंगे। अच्छा, मतलब यानी कि जो मैंने बताया कि देवगुरु बृहस्पति जब मई महीने में खुद मिथुन राशि में आएंगे, दाम्पत्य जीवन के घर में आएंगे, तो मैरिज लाइफ में तो सुधार होगा ही, और साथ में खुद अपनी धनु राशि को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, और इधर राइट साइड में देखेंगे प्रॉफिट को, और इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे छोटे भाई बहन मित्रों को। यानी कि जो लोग आपसे रूठ के चले गए थे, अच्छा। जो लोग आपको धोखा दे के चले गए थे, वो वापस आएंगे। यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा, इधर विदेशों से लाभ प्राप्त होगा। कोई कंपनी बंद हो गई थी, वापस चालू हो जाएगी। बाहर की यात्राओं पर रोक लग गई थी, वो होने लगेंगे। वीज़ा नहीं रिन्यू हो रहा था, वो काम हो सकता है। बड़े भाई बहनों से रिलेशन खराब हो रहे थे, वो बेटर हो जाएंगे। इधर लेफ्ट में छोटे भाई बहनों से रिलेशन ठीक हो जाएंगे, यानी कि रिलेशनशिप मजबूत होगी, और साथ में बाहर विदेशों से लाभ प्राप्त होगा, और मान सम्मान काफ़ी ऊंचाइयों पर बढ़ेगा। तो यानी कि जुपिटर ही आपकी राशि को काफ़ी संभालते हुए नजर आ रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बस एक चीज़ ज़रूर है, थोड़ा वाणी में दोष लगेगा। अच्छा। वाणी में दोष का मतलब होता है कि आपको कड़वाहट और झूठ से थोड़ा सा बचना है। ऐसी ग्रह स्थिति नज़र आ रही है कि आपकी वाणी के घर पर राहु का प्रभाव आएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको बचाव करके चलना चाहिए। ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे गुरु के सपोर्टिंग प्लैनेट होते हैं सूर्य ग्रह। सूर्य ने कहा देखो भैया मैं सपोर्ट करूँगा, और सूर्य का जो सपोर्ट है वो आपको कब कब मिल रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको जानना। सूर्य का सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलेगा तब जब वो आपके 4th हाउस पे आएंगे, प्रॉपर्टी के घर पर आएंगे, और वो है 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक। ओके। और उस सबसे बेहतरीन समय जो होगा वो तब होगा जब सूर्य उच्च के होते हैं, और एक वर्ष में एक ही महीना ऐसा आता है जब सूर्य को सबसे ज़्यादा पावर मिलती है। वो होता है 13 अप्रैल से लेके और 13-14 मई तक। अच्छा। इस टाइम पीरियड में सूर्य ग्रह उच्च के होकर के इधर ब्रेन पे बैठेंगे, संतान के घर पे, बुद्धि उन्नति के घर पे, एग्जीक्यूशन पावर के घर पे, धन लाभ अकस्मात के घर पे, यानी कि ऐसी तमाम चीज़ों से एकदम से आपको एडवांटेज मिलेगा, गेन होगा, और बड़ा गेन प्राप्त होगा इस एक महीने में। ये एक पॉजिटिव साइन है। ऐसी ऐसी जब मैं बातें बताता हूँ तो उसको मैं दर्शकों से कहूँगा आप ज़रूर नोट करें, ये चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। राइट। इसके अलावा आपको मतलब दिसंबर 2025 यानी कि जो आखिरी का जो हमारा महीना होगा 7 दिसंबर, ये तारीख भी आप लिख लें, से लेकर ईयर एंड तक मंगल ग्रह आपको कोई अकस्मात बड़ा एडवांटेज देते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा आपकी राशि कहती है। ओके। अब यहाँ पर जितना हो सके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, गुरु की पूजा करिए, एक 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए, और 11 केले गुरुवार के दिन दान करिए। सरसों अपना ये जो सरसों होती है इसका दान करिए, चने की जो दाल होती है इसका दान करिए। ऐसी चीज़ों का दान आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायक रहेगा। चलिए अगली राशि को अगली राशि हो जाती है मकर। मकर राशि के स्वामी हो जाते हैं शनि देव। शनि ने कहा कि मैं आपकी राशि का स्वामी हूँ, 7.5 आपके खत्म, 7.5 साल कंप्लीट 29 मार्च 2025 को। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए कि शनि आपसे गए, अब आप फ्री 7.5 से। अब यहाँ पर जो आपके सबसे ज़्यादा स्वभाव में चिड़चिड़ाहट थी वो आपकी ठीक हो जाएगी, और वो होनी बहुत ज़रूरी है। मकर वालों के स्वभाव में ये चीज़ बहुत चल रही थी कि उनको एकांत में रहना, अकेले रहना, अपनी प्राइवेसी मेंटेन करके ज़्यादा चलना, ये सब चीज़ों से आप फ्री हो जाओगे। दूसरी चीज़, फाइनेंस में जो रोक लग रही थी, जो आप प्रयास कर रहे हो, नहीं काम बन पा रहे हैं, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, नहीं कर पा रहे, ये सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। तीसरी चीज़, जो परिवार में मतभेद बहुत चल रहे थे वर्ष 2025 में, वो पूरे हो जाएंगे अप्रैल मंथ से, ये सबसे बड़ा एडवांटेज। इसके अलावा आपका जो शनि ग्रह है
वो ट्रांजिट कर जाएगा थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में शनि अच्छा रिजल्ट देता है। इसका मतलब ये हुआ कि शनि आपकी डेस्टिनी के लिए काफ़ी अच्छे हैं और एक तरीके से न्याय होगा आपके साथ में। अगर आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है तो उस लिटिगेशन में केस कोर्ट कचहरी से भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको शुक्र इस पूरे साल में काफ़ी सपोर्ट करेंगे। शुक्र का सपोर्ट आपको ग्लैमर इंडस्ट्री में मिलेगा, ये एक प्लस पॉइंट है। अगर आपका कंसल्टेशन रिलेटेड वर्क है, इमेजिनेशन रिलेटेड वर्क है, आप चीज़ों को सोचते हो और फिर उसको अपने शब्दों में पिरोते हो, ऐसा कुछ काम है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसके अलावा आपके लिए जो जुपिटर है, क्योंकि गुरु का रोल हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है जी, और यहाँ पर जुपिटर जैसा प्लैनेट आपका चला जाएगा रोग स्थान में। अच्छा, अब जब ये रोग के घर में जाएगा तो मोटापा बढ़ाएगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, और शुगर की बीमारी का खतरा बढ़ाएगा। ओके, तो इन दो चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखते हुए आपको चलना पड़ेगा, ये भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। और खर्चे भी बढ़ेंगे, जी, बीमारियों पर पैसा खर्च होने का योग बनेगा। इसके अलावा जी, शनि ग्रह के द्वारा सबसे मेजर रिलीफ तो 7.5 ओवर हो जाएगी। ग्रह स्थिति अनुकूल है, मैं इसको नेगेटिव नहीं बोलूँगा, फिर भी मैं यही कहूँगा कि मकर वालों के लिए आगामी वर्ष काफ़ी फेवरेट है। बस जितना हो सके शनि की पूजा करते रहिए, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। शनि का नाम लेते रहिए, बहुत बढ़िया रहेगा। बस यही उपाय इसमें बताया इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी खास करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का स्पेशली विश्लेषण भी करा सकते हैं, जी। ये मैं कहूँगा। आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगा, बिल्कुल दे सकते हैं। जो भी आपको कोई कांटेक्ट करना चाहता है वो कर सकता है। जी, आप कौन सी राशि? नेक्स्ट राशि आती है कुंभ। जी, कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव होते हैं। कुंभ राशि का जो शनि की 7.5 का जो फेस है ना, वो आ जाएगा एंडिंग फेस में, यानी कि पहले 5 साल कंप्लीट, अब आखिरी के 2.5 साल चलेंगे 29 मार्च से, यानी कि अप्रैल मंथ से। तो पहली चीज़ तो है कि शनि एंडिंग में आ जाएंगे, यानी कि एक मेजर रिलीफ मिलेगा। दूसरी चीज़, जो शनि की दृष्टि आपके विल पावर के घर में जा रही थी, नीच दृष्टि, वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि साहस और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, खोया हुआ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहले आप बहुत स्ट्रांग महसूस करते थे, तो अब आपको डर लगता था, सहम जाते थे, वो चीज़ आपकी दूर हो जाएगी। तीसरी चीज़, जब ये एंडिंग फेज में आएगा ना, तो ये जो उतरता हुआ शनि है, ये आपको फाइनेंशियली गेन देगा, बट आपके परिवार के साथ में मतभेद फिर भी खड़ा करेगा। अच्छा, 2 चीज़ों को लेकर के मुझे सबसे ज़्यादा चिंताएं हैं कुंभ राशि वालों के लिए। पहली ये कि वो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, और दूसरा ये वो आपके पारिवारिक, यानी कि मदर फादर भाई बहन, ये वाला जो रिलेशन होता है। इन 2 चीज़ों के लिए कुंभ राशि के लिए शनि और राहु का ट्रांजिट अच्छा नहीं है। मैं सिर्फ शनि नहीं, राहु को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, दोनों का फल बता रहा हूँ। ये जो 3-4 चीज़ें हैं, इनका केवल आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और जो फैक्टर्स रहेंगे वो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे अगर हम फाइनेंस की बात करें तो वो जुपिटर के पास है, और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो वो भी जुपिटर के पास है। जुपिटर बहुत बढ़िया है इस साल में, 2025 में कोई दिक्कत नहीं है। जुपिटर इनिशियली पहले 5 महीने तो सुख साधन के घर में है, 5 महीने के बाद वो आ जाएंगे धन लाभ, अकस्मात धन लाभ देने वाले घर में। जी, वो आपके बिल्कुल माइंड पर आके बैठेंगे, आपके माइंड को और ज़्यादा खोलेंगे, यानी कि आप बहुत डीपली चीज़ों को एनालाइज करोगे। आप धन अर्जित करने के मल्टीपल सोर्सेज को जनरेट करोगे, यानी कि अलग अलग आपको वे से पैसा आएगा। तो यानी कि जुपिटर तो रोड़ा नहीं अटका रहा है, वो तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो सपोर्ट करूंगा जी। बस शनि राहु आपके परिवार और आपकी पर्सनल लाइफ, इन 2 जगहों पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, अदरवाइज आपके लिए ठीक है जी। अब यहाँ पर जो परेशान करेंगे आपको, वो 81 दिन, जो मैं पहले भी कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ, वो करेंगे मंगल ग्रह। अच्छा, जैसे मंगल देव आपको शुरुआत के 21 दिन और मई जून, ये जो टाइम पीरियड रहेगा, अप्रैल मई और जून के पहले 6 दिन, लगभग 81 दिन 90 दिन 85 दिन का समय है। इस टाइम पीरियड में मंगल पड़ रहे हैं रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, अपयश, कर्जा, धन की हानि। ये चीजें आपको परेशान कर रही है, और ये इसी टाइम पीरियड में ये चीजें परेशान करेंगी। इसके लिए आप मंगल की कांस्टेंट पूजा करते रहिए, डेली करते रहिए। हो सके तो 11 बार, 21 बार, 31 बार, हो सके हनुमान चालीसा पढ़ो, डेली पढ़ो।
ओके टाइम निकाल के पढ़ लो, आधा पौना घंटा, कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाल चीज़ों का दान करो, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपके लिए सही में थोड़ा तनाव वाला है। जी अगर हम बात करें तो क्या मंगल पूरे वर्ष आपको परेशान करेगा? जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंगल आपके लिए जाते हुए साल में बहुत बढ़िया, नवंबर महीने में मंगल आपको बड़ा सपोर्ट करेगा, और वो भी कैरियर में करेगा। ओके यानी कि आखिरी के जो 2 महीने रहेंगे, इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा मंगल से भी और सूर्य से भी। ओके ये दोनों ग्रह आपके कैरियर में उछाल लेकर के आएंगे। जी बस शनि की पूजा करते रहिएगा, ये मैं कहना चाहूँगा। और जो नेक्स्ट राशि बनती है वो है मीन। जी मीन राशि के जितने भी जातक हैं, उनके ऊपर शनि की 7.5 का सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। ओके यानी कि मार्च एंड तक तो पहले 2.5 साल कंप्लीट होंगे, फिर बीच में 7.5 आ जाएगी और वो छाती पर होगी। अब वो प्रॉपर आपकी राशि के अंदर ही शनि होगा, मीन में। ओके आपके लिए वर्ष 2025 स्वास्थ्य कारणों से बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ। आपको धन धान्य इन चीज़ों की दिक्कत नहीं रहेगी, बट आप शरीर से चले जाओगे। आपको लगेगा कि बस शरीर और मानसिक तनाव, ये चीज़ आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। और साथ में आपके कष्ट का सबसे बड़े 2 कारण होंगे। एक होगी आपकी संतान और दूसरा आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा। ये सामाजिक प्रतिष्ठा आपको नुकसान पहुंचाएगी जी और संतान से आपको कष्ट होगा। ये 2 जगहों से आप काफ़ी मात खाओगे जब ये पीक में बिल्कुल मिड में चलेगी। राहु आ जाएगा लगभग मई जून के आसपास खर्च के घर में। ओके वो वहाँ से शत्रुओं को देखेगा। बिल्कुल 29 मार्च को राशि में आके बैठ जाएगा शनि 2.5 साल के लिए। वो वहाँ पर तनाव दे करके रखेगा, स्ट्रेस सर में भारी पर बना करके रखेगा। जी और मीन राशि में बैठेगा, यानी कि पिंडलियों में, पैरों में, टखनों में, इसमें कष्ट होना, ऐसी चीज़ें आपको परेशान करेंगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ फिर मैं रिपीट करूँगा कि आपको हेल्थ को लेके ध्यान रखना है। आप शनि के ट्रांजिट जैसे ही होगा, आप अपना एक वैदिक अनुष्ठान करा लेना, शनि के जाप करा लेना। जितने जाप करा सको उतना अच्छा है। महामृत्युंजय का जाप करा लेना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा मीन वालों। और इसके अलावा अगर हम फाइनेंस की बात करें जी तो जो धन है वो मंगल के पास है। धन मंगल के ही पास होता है मीन वालों के जी लिए। और मंगल की जो ग्रह स्थिति रहेगी, सिर्फ वो 80-81 दिनों को छोड़ दें तो ओवरऑल अच्छी है। ऐसा नहीं है कि मंगल आपका हाथ टाइट कर देंगे या मंगल आपको पैसे का सोर्स नहीं बनाने देंगे। मंगल आपको इन सभी चीज़ों में सपोर्ट कर रहे हैं। जी बस जब तक वो नीच है तब तक वो आपको परेशान करेंगे। आपको उस टाइम पीरियड में मंगल के दान पुण्य ज़रूर करने चाहिए। हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा उपासना करनी चाहिए, उनको चोला चढ़ाना चाहिए। हनुमान मंदिर में 2 दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, एक बड़ा जो कि सरसों के तेल का होगा, एक छोटा जो कि देसी घी का होगा। और वो प्रज्वलित आप हर मंगलवार के मंगलवार करके आइए, उससे लाभ मिलेगा। और बस ये मिड का शनि है तो थोड़ा सा तकलीफ तो देगा। ठीक है जी, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब मैं आपसे आखिरी में ये पूछना चाहता हूँ, जो दर्शक आज इंतजार भी कर रहे होंगे, कि साल की सबसे बेस्ट राशियाँ जो है, कोई 2-3 आप बताना चाहेंगे कि कौन सी रहेगी 2025 की सबसे बेस्ट राशि? देखिए, वर्ष 2025 में मेरी समझ से जो सबसे बढ़िया राशियाँ के दृष्टिकोण से मैं देखूं तो एक तो वृष राशि बहुत अच्छी रहेगी, जी क्योंकि एक तो फाइनेंस और शनि और गुरु ये काफ़ी अच्छे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके दूसरे नंबर पर मेरी नज़र में जो मैं देख पा रहा हूँ इसके अलावा और बेस्ट राशि, वो एक मैं तुला देख पा रहा हूँ कि अच्छा। तुला को भी मैं काफ़ी अच्छी श्रेणी में काउंट करना चाहूँगा। जी, ये भी काफ़ी अच्छी रहेगी। और एक और बताइए। और साथ में आपके लिए एक कर्क राशि भी काफ़ी अच्छी रहेगी। अच्छा, कर्क वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा मेजर रिलीफ बनता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए, तो ये 3 राशि वाले बहुत खुश हो गए होंगे, और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें सारे 2025 की जो है वो प्रेडिक्शन बताई। और आई थिंक आप सबकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी, और अगर हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, क्योंकि अभी और प्रेडिक्शन जो है और आनी है। सर दोबारा एक बार आएंगे अगले महीने, अगले मंथ की राशि है उसको बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, नमस्कार। नमस्कार।